चलिए हम सभी अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखेंगे। मैं जगमगाता सितारा हूँ। श्रेष्ठ पुरुष बाबा को बुलाए, आ जाओ। अनुभव करिए बाबा नीचे उतर रहे हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे सामने बाबा का वरदानी प्रेम भरा हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। और अब हम बाबा के साथ ही मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति बच्चों। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज क्या बोल रहे हैं बाबा? ओम शांति दीदी। ओम आज बाबा बोल रहे हैं दीदी, मीठे बच्चे अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। शिक्षाओं को धारण करो जी। और पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुक्त करो। चुप तो कर लो। तो धारणा क्या है? चार सब्जेक्ट हमारे क्या क्या है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ज्ञान से हमें क्या मिलता है? समझानी दीदी। समझ आती है ना? अगर मुझे किसी बात की समझ मिल जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है? He wants me to record. I just do that. Recording in progress. जब किसी बात की समझ मिल जाए तो फिर मुझे धोखा नहीं मिलता। अगर मैं सामने देखती हूँ, मुझे समझ आ गया, मैं गाड़ी चला रही हूँ कि सामने खड्डा है, तो मैं क्या करूंगी? अपनी गाड़ी को उस खड्डे से बचाकर साइड से निकालूंगी गाड़ी। तो ज्ञान जब समझ देता है, ये बताता है कौन सा खड्डा है, कौन सा एक्यूरेट है। कंफ्यूजन समाप्त। और योग से क्या होता है? ये हमारे शक्ति मिलती है, बल मिलता है, शक्ति मिलती है। ज्ञान की समझ उसी से मिलती है, योग से। समझ मिलती। तो जो हम उसको अप्लाई करते हैं, बाबा से जुड़ते हैं, जैसे आपने बोला हमारे विकर्म विनाश होते हैं और हमें शक्ति मिलती है। कौन सी शक्ति मिलती है? उस ज्ञान को यूज करने की शक्ति, है ना? फिर हम जब उस ज्ञान को यूज करते हैं तो यहां मेरी बुद्धि जो है वो क्लीन और क्लियर हो जाती है। क्लीन होती है ना बुद्धि। जब विकर्म विनाश हुए, हमारे को योग में बैठने में प्रॉब्लम क्या आती है? हम उल्टी सीधी बातों का फिर भी चिंतन करना शुरू कर देते हैं। जो विकर्म होते हैं हमारे, वो हमारे बीच में आ जाते हैं। विकर्म विनाश हो गए तो बुद्धि क्या हो गई? क्लीन और क्लियर। बुद्धि क्लीन क्लियर हो गई, ज्ञान की समझ से धोखे से बच गए। फिर धारणा होती है। धारणा मतलब फिर मैं ज्ञान को यूज कर पा रही हूँ। जब मैं ज्ञान को यूज करती हूँ तो मुझे क्या उसकी निशानी क्या होगी कि मैं ज्ञान को यूज कर रही हूँ? कि हमारे मेरी चाल श्रेष्ठ होगा। माइंड भी
कामर पर्सन, मतलब शांत भी हो जाती है। लाइट हो जाएंगे ना, हाँ, हल्के स्थिति हो अच्छी हो जाएंगे। जाती क्योंकि जिस दिन आप ज्ञान को, योग को एक्यूरेटली, जैसे बाबा कहते हैं, फॉलो करते हैं, उस दिन कैसा फील होता है? happier state of mind. सेटिस्फाइड दीदी। सेटिस्फाइड, तो लाइट हो जाएंगे। फिर जब ये तीनों चीजें आ गई, सेवा क्या है? फिर स्थिति से सेवा होती है, सिर्फ भाषण करके तो सेवा नहीं है। जब मैं संगम योगी आत्मा बन जाती हूँ तो मैं केवल और केवल पुण्य कर्म करती हूँ, क्योंकि मुझे अवेयरनेस है मुझे क्या करना, मुझे नहीं करना। और जब मुझे ये पता चल जाता है क्या करना नहीं करना, तो मैं सेवा कर रही हूँ। वो उसका क्या, उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी है मैं निमित्त और निर्माण हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, निमित्त होने का अनुभव होता है, तभी आ, तभी हम निर्माण मतलब हम्बल रहते हैं। नहीं तो मैं करता, फिर तो कुछ और ही रिजल्ट होगा, राइट? और यही बात आज अमृत वेले बाबा ने सुनाई। जिसने सुनी हो, मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया बस, क्योंकि मुरली आज यही है कि हमने क्या करना है, पुण्य बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करना है। तो धारण करेंगे कब? जब उस समझ को मैं यूज करती रहूंगी, अपने योग के समय को बढ़ाती रहूंगी, वो तब मेरे अंदर स्थिर रहेगा। नहीं तो डगमग, जो बाबा कहते हैं 4 घंटे अगर आप योग करते हो ना, चलते फिरते योग इंक्लूडेड, वो तो आप खुद खा जाते हो। आपको चाहिए अपने आप को स्टेबल रखने के लिए इस दुनिया में, उसके बियॉन्ड जो करते हैं उससे सेवा। और पुण्य करने का समय कब है? आज क्या बताया दीदी ने, कब है पुण्य करने का समय? अभी का समय, अभी का समय। अभी का समय। ओनली संगम। संगम, संगम योग। क्यों सिर्फ संगम है? क्यों नहीं है द्वापर में, कलयुग में, सतयुग त्रेता में तो हमें जरूरत ही नहीं। द्वापर कलयुग में क्यों नहीं है? अभी परमात्मा ज्ञान की क्योंकि बाबा अभी आए हैं, ज्ञान अभी मिला है। ज्ञान अभी मिला। तो समझ ठीक ही बोल रहे हो, और तो और कलयुग में जरूरत है सबको। जरूरत तो द्वापर में भी हो जाती है, पर हमारी परख शक्ति नहीं एक्यूरेट होती। जब ज्ञान मिलता है, हम योग करते हैं, क्लैरिटी मिलती है, राइट? मेरी बुद्धि क्लीन और क्लियर हो गई, मुझे समझ आ गई कहाँ खड्डे हैं कहाँ नहीं है। फिर मुझे ये भी पता चल जाता है, जो क्योंकि यहाँ सारी क्लैरिटी है, सामने वाले को देखकर मैं परख लेती हूँ इसको क्या चाहिए। जब मैं परख कर मुझे समझ आ गया इसको क्या चाहिए, मैं तो परमात्मा से जुड़ी हूं, तो जो उसको चाहिए मैं दे सकती हूँ आराम से। पहले मेरे अंदर होना चाहिए ना, मेरे पास होना चाहिए ना। वो सब कुछ मेरे पास कब आता है? संगम पर ही आता है। क्योंकि द्वापर से हम भी खाली होना शुरू हो जाते हैं, हम भी दुख में होते हैं, मैं भी दुख में, वो भी दुख में। वो जो कहते हैं ना, लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन, द पुअर वर्ल्ड हैज टू बोरो अदर्स mirth। क्योंकि उनके पास है ही नहीं खुशी, तो वो देंगे क्या? अंदर की कंफ्यूजन है। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी आप किसी को कोई बोलता है आप मुझे ये बात बताओ इसको कैसे करना है, आपको बोलने का मौका नहीं देते, वो खुद ही बोलते चले जाते। अंदर भरा हुआ है बहुत कुछ। क्या भरा हुआ है? कंफ्यूजन है, दुख है, क्लैरिटी नहीं है ना। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए शिक्षाओं को धारण करना है, तभी हम पुण्य आत्मा बन सकते हैं। फिर योग से तो पाप जैसे भस्म होते हैं, जैसे आपने बताया अभी। और आगे क्या बोला बाबा ने? बाबा बाबा ने कहा कि मोस्ट जो बिलवर बाप बाप में भी कई बच्चों से कभी कभी संशय
उठ जाता है, क्यों और कब? प्रश्न पूछा है। बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते हैं, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। अब संग दोष क्या है ना, हम कब संग दोष में आते हैं? किसी ने अपनी कहा हमें चेकिंग करनी चाहिए ना, और हमको वो नहीं करना। हमें समझ आ गई कि हमें उल्टी सीधी चीजें सुबह सुबह नहीं देखनी, न्यूज़पेपर सुबह नहीं पढ़ते होंगे, जरूर ये करते होंगे। जो भी आप देखते हो टीवी पर भी, आप क्या देखते हो आप जरूर परख कर ही करते होंगे, ठीक है? वो भी तो संग होता है ना उस चीज का। फिर हम किससे क्या बात करते हैं, कब कब हमारे अंदर खालीपन आता है और हम कहते हैं चलो थोड़ी सी बात कर लें किसी से, और वो थोड़ी सी बात मेरे को कोई जरूरत होती नहीं, मैं वैसे ही कर लेती हूँ। मोबाइल को भी खोलकर क्या मैं ज्ञान की बातें सुनना चाहती हूँ, या मैं कुछ थोड़ा बहुत देख लेती हूँ? और दीदी ने जैसे सबसे बड़ा कल्प्रिट बताया व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप में हम आपके पास मैसेज आ रहे हैं, मत देखो ना, ग्रुप में हो हम कह मत। रहे हैं, हम कहते हैं हम तो देख ही रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा हम पे, हाँ, होता है। पर होता है, होता है। आप देखोगे वो सारी बातें कब आती है? योग में। योग करने नहीं देंगी आपको वो बातें। बड़ी सिली सी बात होगी जो आपने देख ली होगी, वही आ जाएगी योग में। और हमारे लिए संजीवनी बूटी है योग। बाबा कहते हैं ना, अभी मूर्छित हुई आत्मा है। मूर्छित क्यों हुई? पता ही नहीं सही क्या गलत क्या। योग से ही शक्ति मिलती है उस ज्ञान को यूज करने की। फिर वो शक्ति नहीं रहती, क्योंकि जो योग लग ही नहीं रहा तो शक्ति कहां से आएगी, है ना? तो ये है संग दोष। हम, और जैसे दीदी ने बोला अकेला रहना बेटर है, पर क्या हम कभी अकेले होते हैं ज्ञान में आने के बाद? नहीं, किसके साथ होते हैं? बाबा के बाबा के साथ। आप ज्ञान को अगर चिंतन कर रहे हो तो भी हम बाबा के साथ ही तो हैं। ज्ञान का मनन चिंतन करने लगो ना, बुलाओ बाबा को, बोलो हो आप ज्ञान के सागर, अब मुझे बताओ कि इसका मीनिंग क्या है। आपको आ जाएगा। जहां मेडिटेशन करते हो वहां बैठ जाओ और चिंतन लिखना शुरू करो। बहुत अच्छा चिंतन चलेगा। आप सोचोगे ये मुझे कहां से आ गया, फिर रियलाइज करोगे बाबा ने लिखवा दिया। आप में से किस किसने मनन चिंतन लिखना शुरू किया? रोज नहीं तो कभी कभी। हमें ये काम रोज करना है। I try and write it, दीदी, whenever I वेरी can. गुड, वेरी गुड। और सब करेंगे, सब कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी एक लाइन ले लो, आज मुझे याद कराया करो। मेरे को जो समझ आती है, जिसको मैं लेकर कर चलती हूँ, मैं आपको वो भी शेयर कर सकती हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि मुझे जहां पे लगे ना मुझे समझ नहीं आ रहा, उसी का मनन चिंतन लिखना शुरू कर, आपको आ जाएगा। नहीं आएगा तो क्लास में अगले दिन पूछ सकते हैं। और हम कहते हैं ना, हमने सोच लिया, हमने ओरली कर लिया, ओरली में बुद्धि भटक जाती है। आप, है ना, उसमें। खुद ही को थोड़ी देर बाद याद नहीं आता। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सोचो मैंने क्या सोचा था इसके बारे में, सोच तो रही थी, then you start thinking of fresh और and you अपने will think मनन of चिंतन something को else. सेव करो, सेव इट। उसको दोबारा जब रीड करोगे बड़ा अच्छा लगेगा। यू वांट टू? जैसे हाँ जी नीलम। हाँ जी। यस, जैसे ट्रस्टी को हम कितनी बार डिस्कस करते हैं, ट्रस्टी का मतलब क्या है? जो मेरे मन में आया, बाबा हैज ट्रस्ट इन यू। Yes, because he has chosen you. यस, सो बाबा ने हमें इसलिए चूज किया बिकॉज ही बिलीव्स इन अस, ही हैज ट्रस्ट इन अस, He has trust. वी हैव टू प्रूव दैट। ऐसे चिंतन लिखो, 50 वर्ड्स लिखो, 100 लिखो, जितना लिखना है लिखो, पर उस चीज को कि ये अपने अंदर क्लैरिटी लाओ, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं ना, यहाँ से बाहर गए तो भूल जाते हैं, खुश खैराफत का समाचार भी नहीं देते। तो बाबा को रोज हम लेटर लिखें, इतना ही लिखना, आई एम ओके, ये भी बहुत पावरफुल होता है। कनेक्ट तो हो गए ना, किससे कनेक्ट हुए, लिख दो ना। ये वाली बात आज तंग कर रही थी, वो कौन है? जब बाबा कहता है मैं सर्जन भी हूँ, वो हमारा काउंसलर भी है, वो साइकेट्रिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है ना, गुरु भी है, गुरु वरदान देता है उससे मुक्त होने का, टीचर भी है, पिता भी है, माता भी है, वो सभी कुछ है ना, उसको सब पता है। उसको एक्चुअली हमारे भावना, हमारे अंदर ये क्यों उठा, उसे सब मालूम है ना, पर उसको बताओगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा ना, नहीं तो कैसे मिलेगा? माया भी एक संग-दोष कहेंगे ना माया को, कि जब वो आती है क्योंकि हम उसको संग लगाते हैं, उसके साथ दोस्ती करते हैं, तो तो माया वो भी कैसे आती है, माया के संग कैसे हो जाती है? व्हाट इज माया? दीदी अपना अपने बारे में या किसी के बारे में, या किसी ने ये कह दिया, या मैं ऐसी हूँ, या मेरे में अहंकार कोई भी ईगो आ जाती है, वो माना माया। माया, इसका मतलब ये हुआ, माया मीन्स अपने नेगेटिव संस्कारों को यूज करना, अपने तो नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव संस्कारों को यूज करते हैं मीन्स माया, कमजोरी के वश हो जाते हैं मीन्स माया, है वो ना। भी संतोष। और वो मेरे को ही करना है, मेरे, द फाइट इज विद इन मी। जब बाहर वाले से फाइट है तो मुश्किल होता है उसको संभालना। व्हेन इट इज विद इन मी, मेरे को ही करना है, तो दैट इज इजियर, मेरे हाथ में है ना, दृढ़ता करेंगे तो हो जाएगा। तो बाबा ने बोला ना, किसी की बातों में नहीं आना। बातों में कैसे आते हैं? कोई बोलता है ना, क्या रोज आप ये मेडिटेशन कर ली, ठीक है ना, मुरली सुन ली, मुरली चिंतन फलाना किया, व्हाट इज ऑल दिस, सारा दिन आप यही करते रहेंगे, फिर से कर रहे हैं। रोज एक ही चीज को बार-बार करते हो। वो भी हाँ, होता है। ऐसी बातों में अपने आप, ऐसी बातों से अपने आप को अनइफेक्टेड रखें। आपको ये देखना है, आपको मिल रहा है, आपको उससे सुख मिल रहा है, पूछना चाहती हूँ तो कंटिन्यू। है पूछोगे हाँ अगर आपको नहीं मिल रहा तो और, मिल रहा है तो वाई शुड आई लीव इट? जैसे बाबा कई बार कहते हैं, कोई बोलेगा आपको कोई में छलांग लगा दो, तो लगा दोगे? वो कह रहे हैं कलयुग की दुनिया जहाँ पे खड्डे ही खड्डे हैं, चलो वहां पर। हम क्यों चले वहां पर, हमने नहीं जाना। दीदी ओम शांति। ओम शांति पूनम बहन। दीदी मेरे पास एक बहन बैठी है, वो थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना चाहती है, तो मैं अभी पूछवा सकती हूँ क्या? फोन कर लें एक सेशन के बाद तो अच्छा रहेगा। ज्ञान से रिलेटेड है कि ज्ञान हाँ अभी जी, सुन? ज्ञान अच्छा, से रिलेटेड है, 6 महीने हाँ हो हाँ गए हैं, बताइए, तो एक बताइए क्वेश्चन बता, मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरे को मंजू दीदी ने, अंजू दीदी ने मेरे को कोर्स दिया था, अच्छा, तो हाँ मेरे को 9 महीने हो गए, लेकिन मेरे को मुरली समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं आती, दिमाग में मेरे बैठती नहीं है। मैं जाती, मैंने 8 महीने तो कंटिन्यू गई हूँ, लेकिन जाती रही मैं, 4 बजे का टाइम था, पर पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती मुझे मुरली, मेरे दिमाग में नहीं बैठती है। अच्छा, आप पढ़ते हो मुरली पहले, जाने से पहले मुरली सुनने? नहीं नहीं पढ़ती नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट जाती हूँ। आप एक काम करो, हाँ जी। आप सिर्फ एक पैराग्राफ मुरली का पढ़कर जाओ, सिर्फ एक पैराग्राफ, फिर मुरली क्लास में बैठो, और जब पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ो, अपने आप को समझाने की कोशिश करो कि क्या कहा जा रहा है। कोर्स तो आपने कर लिया है ना, तो हाँ आपको जी। कई बात हो सकता है, 2 बातें ना समझ आए, 4 ना समझ आए, दीदी को क्लास में मुरली सुनाने दो, जो 2 बातें नहीं समझ आई क्लास के बाद दीदी से पूछो, मुझे इसका अर्थ बता दो, और फिर उसको दोबारा पढ़ो। आपको थोड़ी सी एफर्ट शुरू में करनी पड़ेगी, फिर सारा कुछ बहुत इजी लगेगा।
ठीक है। और दूसरी बात, इस क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन आप सुन लोगे, फिर मुरली पढ़ो और जाके क्लास में बैठ जाओ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अभी फिर भी ट्राई, थोड़ी सी मेहनत। दीदी अभी उस सेंटर में भी जाना नहीं चाहती हैं, तो फिर मैंने कहा आप सेंटर चेंज कर लो। सेंटर पे क्यों नहीं जाना चाहते? उस वाले भी नहीं जाना चाह रही, क्योंकि वहाँ पे इनको क्लियरिटी कुछ हो नहीं रही ना, इस वजह से मैंने कहा कोई नहीं, सेंटर चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैं आपको ऑनलाइन लिंक दे देती हूँ, आप दीदी से बात कर लो। मैंने कहा मेरे पास एक दीदी है, उनसे कर लो आप बात। नहीं वो तो ठीक है, पर फिर भी सेंटर तो फिर भी जाना ही है। वहां पे आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं पर हो सकता है हमने अपनी दृढ़ता में कमी रखी है ना। आप पढ़ कर जाओ। आपको मालूम है, शुरू में जब मुरली मैंने पढ़नी शुरू करी, पूरी मुरली पढ़ के उसमें से जितनी जितनी चीजें मुझे नहीं समझ आ रही थी, शब्द नहीं समझ आ रहे थे, मैं जाके दीदी से वो सारी बातें पूछती थी, उसके मीनिंग लिखकर फिर दोबारा मुरली पढ़ती थी। आप 5 दिन ये करोगे ना, आपको सारी मुरली आ जाएगी। एक बारी मेरे कहने से सेम सेंटर पे ट्राई करो, पर ये पहले रीड करके जाओ। सेंटर बदलने की अभी मत सोचो। नहीं दीदी मैं ना वहां किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया आपको? नहीं वो दीदी थी, क्या कहते हैं, फर्स्ट नाम भूल गई दीदी का। मैं जो भी, दैट डजंट मैटर। रंजना दीदी, रंजना दीदी। अच्छा रंजना दीदी थी, हाँ लंबी सी है। मैं अच्छा 2-3 दिन मैं बहुत कुछ जानना चाहती थी, कि इच्छा थी जानने की, क्योंकि जब किसी चीज में घुसे हैं तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो मुरली समझ में नहीं आती तो मैं घर ले जाती थी मुरली। मैंने कहा दीदी ये मुरली मेरे को दे दो, मैं घर ले जाऊंगी, घर जाके पढ़ूंगी, तो हाँ समझने की कोशिश करूंगी। 1 दिन दे दी, 2 दिन दे दी, तीसरे दिन कह लगी घर लेके जाओगी मुरली। मतलब उनकी जो लैंग्वेज थी वो मुझे पसंद नहीं आई। मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई, इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, और कंटिन्यू जा रही थी कि कोई मैंने क्या, बात नहीं। देखो बहन, पास ऐसे आए। सुनो सुनो, उसको छोड़ो, आप ऑनलाइन मुरली लो ना, अच्छा तो इतना इजीली अवेलेबल है। पूनम बहन, मैं हाँ जी रोज मुरली भेजती हूँ, आप इनको भेज दिया करो, जी ठीक है? जी जी और जी। आराम से पढ़ो। और मैंने बोला इनको, मैंने कहा दीदी का कोई नया बैच शुरू होगा ना तो मैं उसमें डाल दूंगी, बाकी आप ऐसा करो इसमें ज्वाइन कर हाँ, लो। नए बैच में तो डाल ही देना, वो तो कोई हाँ प्रॉब्लम जी। नहीं है। और ऐसे किसी ने ऐसे बोल दिया ये लेके जाओगे, इससे डिस्टर्ब नहीं होना है। आप जी ऑनलाइन जी लो मुरली, आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके ओके दीदी ओके। तो गीत आज का क्या है? इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। मैं लगा देती हूँ। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, आ दूर कहीं ले चल, आ दूर कहीं
अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। और कहीं कहाँ जाना है हमको? बाबा के साथ परम धाम। परम धाम जाना है पहले। दूसरी बात, और कहीं अभी तो हमें जाना नहीं, वैसे तो हमें यहाँ रहना है, मन बुद्धि से परम धाम जाना है, अपने कर्म को भी करना है। हम हम फिजिकली लोगों से, बातों से न्यारे नहीं हो सकते, किनारा नहीं कर सकते, पर मन बुद्धि से करेंगे तब हम कहीं और पहुंच जाते हैं। जैसे अभी बहन ने बताया, उन्होंने ऐसे बात की तो उनको अच्छा नहीं लगा। मैं समझ सकती हूँ, अभी नए नए ज्ञान में आए हैं, उनको अभी थोड़ी बहुत चाहिए। और हमें ये याद रखना है, जो सेंटर्स पे सिस्टर्स हैं वो भी पुरुषार्थी हैं, वो बहुत बहुत मेहनत करते हैं और सारा दिन सिर्फ सेवा में होते हैं। किसी टाइम हो सकता है उनके मुख से कोई ऐसी बात निकली हो, उससे हमें डिस्टर्ब नहीं होना। वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए लेसन है कि मैं इस टाइम पे चेक करूं मैं कितनी खरी हूं, मैं क्या इस चीज से इफेक्ट होती हूँ। फिर भी उस सिस्टर ने अपने आप को पूरा सरेंडर किया, परमात्मा के कार्य में अपने आप को समर्पित किया, अपने जीवन को समर्पित किया, तो उसमें खूबी तो है ना। तो ऐसे हम अगर सोचें, और एक बात और है, हम अगर बैठी हैं वो बहन भी, कि हम अगर कहीं से, किसी बात से, किसी परिस्थिति से अपने आप को किनारा करते हैं, वो परिस्थिति मेरे पास आएगी। मैंने अपना जॉब बदला, कोई बात नहीं, दूसरे जॉब में वही परिस्थिति आएगी। क्यों आएगी? बिकॉज मैंने उसमें से लेसन नहीं लिया अभी तक। लेसन ले लेंगे तो परिस्थिति समाप्त। क्योंकि नंबर 1, परिस्थिति आएगी भी तो आपको फील नहीं होगी, तो आपको लगेगा ही नहीं कि परिस्थिति है। नंबर 2, परिस्थिति भी बदल जाती है, नथिंग स्टेज फॉर एवर। ठीक है? और यहाँ पर जो है कि इस पाप की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चल। की दुनिया तो दीदी अब कलयुग हुआ, पुण्य आत्माओं की दुनिया तो सतयुग को बोलेंगे या परम धाम को? सतयुग को बोलेंगे, संगम युग। पुण्य आत्माओं की दुनिया में। पुण्य तो संगम पे ही होता है ना, संगम पे ही होता है। और कभी हो ही नहीं सकता। और पुण्य भी आज बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं, जैसे वो तो है कि किसी को रोटी चाहिए और तुम चाय दे रहे हो, ऐसा नहीं, बट ऑल्सो किसी को शांति चाहिए और तुम उसकी जगह कुछ और शक्ति दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, तो वो भी नहीं पुण्य है। सो यू असेस एंड गिव द पर्सन व्हाट ही वांट्स। जो जो संग दोष की भी बात की, परखने की शक्ति, जैसे आपने कहा, तो जैसे आपने बोला ना, पुण्य तो सिर्फ संगम पर होता है, हमें ये समझ आ गई। तो मुझे संगम युगी आत्माओं का ही संग करना है, और उनका संग मन बुद्धि से नहीं करना। वो क्या कर रहे हैं उससे हमें डिटैच हो जाना है। जैसे दादी जी क्या करते थे, दादी जी बैठे हैं, सारी बड़ी बहनें बैठी हैं, तो ओआरसी की एक दीदी है, रजनी दीदी, उन्होंने बोला दादी जी आ जाओ, आप भी यहाँ पे बैठ जाओ। दादी जी कहती है मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, अपने कमरे में बाबा की याद, नो इंटरेस्ट। वो क्या बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, कहते मेरा उसके लेना देना नहीं, सो आई विल नॉट गो देयर। तो हम देखें कहीं पर कोई बातें हो रही हैं, किसी की बातें हो रही हैं, हमारे को इंटरेस्ट आता है, पता तो करें वो क्या करता है। आई नो हिम, आई मस्ट नो। और बताओ। दोबारा बता दीजिए, दान और पुण्य में अक्सर आता है बाबा की मुरली में, क्या फर्क? दान क्या है? रेनू बहन आपने बताया था हमको थोड़ा पहले। एक्स्ट्रा है वो दे देना। हाँ, जो एक्सेस, इफ यू हैव एक्सेस यू गिव दैट, मुझे नहीं चाहिए। और पुण्य क्या है? जो चाहिए, जो जिसको जरूरत है उस वो चीज दी।
और आज की डेट में सबको क्या चाहिए? शांति, खुशी। सुख, शांति। पीस। चीजों से भर चुके हैं। फिर बाबा ने बोला ना, इस समय बाप जो तुम्हारी परवरिश करते हैं, जो माता पिता परवरिश करते हैं बच्चे की, किस किस चीज से परवरिश होती है पता? गुड सबसे पहले तो एजुकेशन। अच्छे संस्कारों की, है ना? अच्छे संस्कार, वो भी हमें बाबा देते हैं। और सही और गलत में परख, प्यार से परवरिश, प्यार देते हैं। परवरिश में प्यार तो बहुत बड़ी चीज है। और उचित से पावन बनाते हैं दीदी। नहीं, दुनिया में परवरिश की बात कर रही हूँ। तो दुनिया आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हो? गुड एजुकेशन दीदी। जो चाहिए उपलब्ध कराते हैं। हाँ, प्राप्तियां होती हैं दीदी, अनुभव होता है। हर चीज प्राप्त कराते हो। खाना पीना, न्यूट्रिशन, रहना सहना, शेल्टर, है ना? ये सब देते हैं ना, प्रोवाइड करते हैं। कपड़ा, ज्ञान दिया, साथ में किताबें दी, दीदी इमोशनल सपोर्ट भी करते हैं बच्चों को। इमोशनल सपोर्ट करते हैं। तो बाबा हमको सबसे पहले क्या देता है? जब प्यार। बाबा के बनते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले प्यार, सबके लिए मीठे बच्चे। प्यार, वो तो हमें सबसे अनुपम प्रेम, हाईएस्ट। और सिक्योरिटी, ओके, कॉन्फिडेंस, ओके, समझ, समझ, अपनी पहचान, बाबा की पहचान, अपनी रियल पहचान। अभी तो एमनीजिया में चल रहे थे हम, मैं शरीर। और विकल्प की पहचान दीदी, सभी युगों की पहचान। ओके, वो तो ज्ञान का डिटेल हो गया। और मैं कौन, मेरा कौन, और ड्रामा का। अच्छा, किस चीज का वरदान देते हैं? बाबा ने कहा है ये तो तुम्हें मिल गया, इसके साथ तुम अपने कर्तव्य की भी पहचान करो। कर्तव्य की पहचान देते हैं जी। और दीदी मार्गदर्शक करते हैं। बाबा आते ही हमारा को तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे ज्ञान की समझ मिलती है, और दिव्य बुद्धि देते हैं। है आज का वरदान। बाबा कहते हैं मेरा बच्चा बना, उसका तीसरा नेत्र मैं खोलता हूं और उसको दिव्य बुद्धि दे देता हूं। बाबा हमारे को संपन्न कर देते हैं चीजों से। तीसरा नेत्र का क्या मतलब है? तीसरा नेत्र क्या होता है? ज्ञान का, ज्ञान की समझ। ज्ञान की समझ। जब ये नेत्र खुलता है तो हम क्या देखना शुरू करते हैं? सबको रूह देखते हैं। मेरी दृष्टि कैसी बनती है? रूहानी दृष्टि। फिर शरीर देखना बंद, है ना? और दिव्य बुद्धि से क्या होता है? डिवाइन इंटेलेक्ट। मतलब मैं ट्रांसलेट इसलिए कर रही हूँ, बेहद की सोच हो जाती है। डिवाइन का मतलब क्या होता है? प्योर, सारे गुण से भरी हुई बुद्धि। जब बुद्धि दिव्य होती है तो बुद्धि की निर्णय शक्ति जो है पावरफुल हो जाती है। बुद्धि क्या करती है? चित्र बनाती है और निर्णय करती है, क्योंकि उसके अंदर विजडम है। उस विजडम को क्योंकि बाबा इमर्ज कर देते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि अब क्या करना चाहिए। कंफ्यूजन समाप्त। जो शुरू करी थी क्लास, क्लैरिटी, all clarity I get, confusion finish, then I know exactly what to do. ये है परवरिश हमारे पिता की, क्योंकि वो हमारा, आज बाबा ने बार बार बोला, मैं तुम्हारा शिक्षक भी हूं, है ना? तो जब दिव्य बुद्धि रूहानी दृष्टि का वरदान मिलता है तब हम नंबर 1 बनते हैं। पर नंबर 1 बनने के लिए फिर भी हम नंबरवार हैं। नंबरवार क्यों है?
जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना नंबर पर पहुंचेगा। जितना वो दिव्य बुद्धि और तीसरे नेत्र को यूज करेगा उतना नंबर 1 के क्लोज आ जाएगा। नंबर 1 तो ब्रह्मा बाबा, तो उसके क्लोजेस्ट आने के लिए जितना हम उसको यूज करेंगे। श्रेष्ठ पुरुषार्थी, पुरुषार्थी सभी हैं, कोई घिस घिस के चल रहा है, कोई आगे पीछे चल रहा है, पर श्रेष्ठ पुरुषार्थी कौन है? जो निरंतर दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का यूज करते हैं। जिसको दीदी समय के साथ साथ अपने आप को तीर तो जो बाबा ने कहा, रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदलती है, ऑटोमेटिक। जब मैं किसी को आत्मा देखती हूं तो मेरा एटीट्यूड बदल जाता है। कैसे? क्या देखती हूं मैं? सिर्फ तब आत्मा मैं देखती सिर्फ हूँ। गुण देखती हूँ, आत्मा देखती हूँ तो आत्मा के गुण देखते हैं। और क्या होता है आत्मा देखने से? अच्छा, कंपेयर करो, जब शरीर का प्लेट भान, देखते हो तो क्या होता है? शरीर का भान खत्म हो जाता है आत्मा देखने से। जब हम आत्मा देखते हैं इक्वालिटी आती है ना। हम कहते हैं ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, स्टेटस पोजीशन, कुछ भी नहीं। ये भी ज्योति बिंदु सितारा मैं भी। तो फिर हमें अपने जैसा ही लगता है जब उसको आत्मा देखते हैं कि मैं भी आत्मा हूँ। अपने जैसा लगता है, फिर हम क्या करते हैं? उसको सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड देते हैं। तो मेरा एटीट्यूड वैसा बन जाता है। जब मैं इस एटीट्यूड से किसी के साथ संपर्क में आती हूँ तो उसका रिजल्ट क्या होता है? मेरा एक्शन भी बदलता है। हमारे एक्शन कब विकर्म बनते हैं? जब हम बॉडी को देखते हैं, क्योंकि हम फिर उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं। जब आत्मा देखा, दूसरे को रिगार्ड रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कोई कैसा भी है, हम उसको देख नहीं रहे, उसके उस व्यवहार से अटैच हो जाते हैं, क्योंकि देख क्या रहे हैं? आत्मा। और हम, और सारी जो ज्ञान है वो इमर्ज होता है ना, कि फिर हम सब ने तो परमधाम जाना है, हम सब वहां के रहने वाले हैं, यहाँ तो हम ड्रामा में रोल प्ले करने आए हैं। ये सारी चीजें आ जाती है ना साथ साथ, वो हमारे को मदद करती हैं श्रेष्ठ कृति के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। फिर दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं सेवा संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बनता है। दिव्य बुद्धि, क्योंकि हमने, जब हम निर्णय करते हैं, मैंने परख लिया, समझ लिया, और मुझे समझ आ गया कि सभी आत्माएं हैं। जब इस स्थिति से फिर क्या होता है? हर कर्म में किसी के साथ मैं इंटरैक्ट कर रही हूं तो मैं एक्यूरेट करूंगी ना, क्योंकि क्या बताया बाबा ने, जैसे आज सुबह अमृत वेले बाबा ने बताया कि जब बुद्धि एक्यूरेट काम करती है उसका रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन फिनिश, क्लैरिटी आ गई, है ना? ये है। तो तब हम श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनते हैं। दीदी एक क्वेश्चन पूछनी थी। हाँ जी। जैसे किसी की बिहेवियर अगर हम याद करें तो हम उनको तो बॉडी नहीं देख रहे, बट हम उसको फील कर रहे हैं ना। हम उसको बॉडी में देख रहे हैं। जब हम ये याद रखते हैं, ये आत्मा ये अपना रोल प्ले करने आई, अच्छा, है ना, रोल प्ले करने आई है, तो हम उससे डिटैच हो जाते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, शायद आपने सुनी भी हुई हो। दुनिया की ही कहानी है कि एक बारी एक पुजारी मंदिर जाता है। मंदिर में वो भगवान जी को ऐसे खड़ा हुआ देखता है इस पोज में, तो बोलता है, भगवान जी आप थक गए होगे, थोड़ी देर आप आराम कर लो, मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ। तो भगवान कहते नहीं, तू नहीं कर पाएगा। वो कहते नहीं नहीं भगवान जी आप साइड पे हो जाओ, मेरे को, वो जिद करता है। भगवान कहते चल खड़े हो जा। तो उसके सामने एक सेठ आता है, नतमस्तक होता है, अपना वो सिर झुकाता है, तो क्या होता है, उसकी पॉकेट से उसका वॉलेट गिर जाता है। ठीक है, तो सेठ चला जाता है। उसके बाद एक चोर आता है, वो वॉलेट देखता है, वो भी नतमस्तक होता है, वॉलेट उठा के भाग जाता है।
फिर एक यात्री आता है, उसने अपनी लंबी यात्रा पे जाना होता है तो भगवान को नमस्ते करने आता है। इतनी देर में वो सेठ वहां पे आ जाता है, कहता है मैं यहाँ पे था और मेरे तो पर्स हो गया चोरी। तो पुलिस को बुलाया उसने, वो यात्री को देखते हैं तो यात्री को जेल में डालते हैं। इतनी वो पुलिस उसको जेल में ले जाने लगती है। तो ये जो भगवान जी बन के खड़ा हुआ है, ये बोलता है नहीं नहीं, इसने नहीं, मैंने तो देखा था। ये जो है ना, इससे पहले एक वो आया था, वो चोर है, उसने इनका वॉलेट लिया। तो यात्री को छोड़ देते हैं और चोर को जो भी सजा देनी होती दे देते हैं। बड़ा खुश होता है, भगवान को बोलता है देखो मैंने कितना अच्छा काम किया। भगवान ने बोला सारा कुछ गड़बड़ कर दिया। वो जो सारा चोर है कुछ गड़बड़ कर दिया। गड़बड़। कैसे? कि जो चोर है उसके पैसे देने थे सेठ ने, सेठ का नंबर 2 का पैसा था, और सेठ जो है उसको पिछले जन्म में पैसे वापस नहीं करता था, उसका हिसाब किताब चुकता हो रहा था। दूसरा, वो यात्री जो लंबी यात्रा पे जा रहा था, उसका जहाज डूबने वाला था, तो तुमने तो सारा गड़बड़ कर दिया। फिर वो कहता है हाँ भगवान जी, मैं आपकी जगह खड़ा नहीं हो सकता। मतलब भगवान वहां खड़ा होता है साक्षी होकर, हमारे कार्मिक अकाउंट के अंदर इंटरफियर नहीं करता। So all the dramas are well planned. वेल प्लान्ड, एक्यूरेट। कहानी Everything happens for a reason. For a In simple reason. language. वी डू नॉट नो। त्रिकालदर्शी बनकर खड़े हों, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखेंगे तो समझ आएगा। हम जब अपने सिर्फ वर्तमान को देखते हैं तो कुछ भी समझ नहीं आता, है ना? दीदी ये चीज ही तो कभी कभी दुख आती है ना, कि खाली हमें हमारे प्रेजेंट ही याद है, पुरानी तो बातें सब भूल गए। और प्रेजेंट में भी हम क्या याद करते हैं? जो गड़बड़ हो रहा है। जो 1000 चीजें ठीक है उसको तो हम सोचते भी नहीं, वो तो हमें मिलनी ही चाहिए, पर एक चीज जो नहीं मिली हमारे को वही परेशान करती है। इस लाइफ के तो हम हैंडल नहीं कर सकते पुरानी बातें, अगर पिछले जन्म की याद हो तो फिर तो और मुश्किल हो जाएगी। पर याद ये रखना है दैट ड्रामा जो है कल्याणकारी है और भगवान को पसंद है। दीदी वो बात तो ठीक है, पर हम किसी को बढ़ावा भी तो दे रहे हैं कि मैंने, ठीक है आई अंडरस्टैंड कि उसकी वो था, उसने उसको देना था या क्या था, बट फिर उसको भी लगेगा कि ओ मैं तो एक बार बच गया, आई कैन डू इट अगेन। लाइक वी फील कि आज मैंने झूठ बोल लिया, बहुत बच गए देखो हम नेक्स्ट टाइम। या राइट। दीदी देखो एक मिनट, बोलो रेखा बहन। हाँ हाँ हाँ। वो गलत काम करके उसका कार्मिक अकाउंट नहीं बन गया। देखो नाउ स्टोरी को आपने किस किस हिसाब से मैं बता रही हूं कि कार्मिक अकाउंट सेटल जब हो रहे होते हैं तो हमारे को ऐसे लगता है ये बहुत अन्याय है। पर आपको इस स्टोरी को सिर्फ उस रूप से लेना है कि उसी रूप से ही ले रहे हैं साक्षी दीदी। होकर देखकर, पर मुझे अगर मुझे पता है किसी ने कुछ गड़बड़ की है तो मैं पुलिस को बताऊंगी। आपको ये नहीं कह रहे कि आप वहां पे भगवान बन के खड़े हो जाओ और ऐसे खड़े हो जाओ, वो नहीं हमको करना है। हमको तो सिर्फ ये रियलाइजेशन आ रही है एवरीथिंग फॉर अ रीजन। तो हम ये नहीं कह सकते ये अन्याय है जो हो रहा है। उस अन्याय के सीन के अंदर मैं जो उसको ठीक करने के लिए कर सकता हूं मैं जरूर करूं, ये नहीं है कि मैं ना करूं। वो ऐसे ही होता है ना दीदी, जब कोई हमारे साथ व्यवहार नहीं करता है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि चलो वो मान लो कि इसके हमारे अकाउंट कार्मिक अकाउंट थे, अब हम ऐसे सोच लेते हैं कि हो सकता है कि मेरा कार्मिक अकाउंट था, बट उस टाइम तो यू फील ना कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे को तो पता नहीं कि मेरे कर्म क्या थे और क्या नहीं थे। ऑफ कोर्स आई हैव कम हियर बिकॉज ऑफ माय कर्मास एंड ऑल, बट आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड दैट टाइम, इट हर्ट्स यू अ लॉट। तो धीरे धीरे तुम नॉट जस्ट दैट, आई आल्सो फील दैट, मतलब हमेशा लगता था भगवान से सचमुच सच्चे दिल से माफी मांगो एंड डोंट डू समथिंग अगेन, तो भगवान माफ भी करता है। मतलब कई बार इतनी परीक्षा होती है कि यू कीप सेइंग यू नो कोई तो माफी होगी इसकी, ऐसा तो नहीं कि बस
पनिशमेंट है तो है, भुगतनी ही पड़ेगी। हम अपनी पनिशमेंट जो हमें मिलती है ना उसको तब तक भुगतते हैं जब तक हम उस पनिशमेंट से लेसन नहीं लेते। लेसन भी ले लें, लेसन भी कैसे लें ले तो लिया? अपने अगर आप आप को अगर कोशिश। नो, एक मिनट, लेट्स गेट इट राइट। लेसन ले लिया मीन्स मेरे अंदर उसके बारे में कोई थॉट नहीं चलता। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखो, थॉट तो तब नहीं आप चलेगा ना जब जस्ट अ भुगतते मोमेंट, लेट मी जाओगे टेल यू, भुगतते जाओगे तो जस्ट अ थॉट तो मोमेंट, आएगा। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी टेल यू विद एन एग्जाम्पल। जैसे मुझे किसी का फोन आया, पुरानी बात है, कि माय हस्बैंड इज चीटिंग ऑन मी एंड आई एम वेरी एंग्री। ठीक है, वो उसकी परिस्थिति थी। इसका ये मतलब नहीं आई डोंट एम्पथाइज विद दैट पर्सन। उसको जो भी ज्ञान सुनाया उसको शांत किया। ठीक है, उसके थोड़े साल बाद उसको पता चला कि उसके हस्बैंड का टेस्ट टूस्ट हुआ कि उसको कैंसर है। उसका मुझे फोन आया, आई हैव फॉरगिवन हिम। क्या हुआ? कहती है कि आज तक इतने साल हो गए, वो सारी बातें जिनसे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, आए मेरे को संकल्प भी नहीं आता। मैं सोचती भी हूं उसके बारे में, उस सीन के बारे में, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता। उसने उसको माफ किया, उसके लिए प्रेयर भी की। उसका संकल्प उसके लिए नेगेटिव उठना बंद हो गया, विच मीन्स आई हैव सेटल्ड दैट कार्मिक अकाउंट। दीदी दीदी एक चीज इसमें बोल के खत्म करते हो, नहीं तो फिर एक एक क्लास लेंगे इसी पे। ये दिस इज मे बी अ सिंपैथी बिकॉज व्हेन शी केम टू नो दैट ही इज हैविंग कैंसर, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होती है ना व्हेन यू लव समवन। तो है ना, तो सिंपैथी के कारण हुआ या जो भी हुआ, पर उस देखो सिंपैथी के कारण अगर सिर्फ होगा ना, वो थोड़ी देर चलेगा, वो फिर से गुस्सा आ जाएगा। आफ्टर ज्यादा द देर टाइम नहीं चलता। पासेस। अगर उसका अभी लंबा इतने सालों से चल रहा है, काफी समय हो गया है, तो वो दैट मीन्स शी हैज एक्चुअली फॉरगिवन हिम। कहीं पे सोचा होगा कि इसको अपने किए का मिल गया, मुझे नहीं पता, ये उसने मेरे साथ शेयर नहीं किया। Sometimes we feel he has got his due, you know हाँ, what. हो सकता कई है ये बार ऐसे सोचा। सोच के भी तुम वो कर लेते हो, हाँ, बिल्कुल जो भी ठीक उसने बात सोचा। वट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब हम किसी है। बैड इवेंट के बारे में सोच, मेरे अंदर इमोशन नहीं क्रिएट होती, दैट मीन्स आई सेटल्ड। दीदी दीदी अभी 21 तारीख को मुझे बाइक वाले ने मारा। मतलब वो फोन चलाता हुआ आ रहा था बाइक पे। अच्छा। उसने मेरे घुटने पे हिट किया और मैं गिर गई और मेरे को चोट लगी। अभी तक मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो मैंने मैंने उस बाइक वाले को सिर्फ यही बोला कि आप फोन चलाकर चल रहे थे, इससे तो किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। अभी तो मैं हूँ, कोई और होता उसको भी पहुंचता। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे मैंने उसको कुछ नहीं बोला। उसने बोला मेरे को, आंटी सॉरी मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी घर, क्योंकि पास में हुआ था घर के। बस इतना ही कहा। तो मैंने यही सोचा मेरा कोई कार्मिक अकाउंट होगा, वो पूरा हो रहा है। तो मैंने उसे कुछ नहीं बोला। और तो ये ठीक। आपके हाँ जी, अंदर संकल्प चले बाद में उसके लिए? हाँ मैंने उसको शुभ भावना दी। मैंने कहा मेरा कार्मिक, इसकी कोई गलती नहीं है, ये ड्रामा था, ये उसका पार्ट था। ये उसका। और हाँ जी, आपने अगर ये कर दिया तो आपने उसको सेटल कर लिया जी। और आपके अंदर नेगेटिव उसके लिए भाव नहीं उत्पन्न होता। जब नहीं दर्द हो आया। तो, है ना, जब दर्द हो तो सोचो ओहो, नहीं नहीं, ना, कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ दीदी मेरे अंदर। इसको कहते हैं ज्ञान की धारणा। जी दीदी एक बार हमें गलती सुधारने का मौका देना चाहिए, बाकी फिर ये नहीं कि उसके पीछे लगे रहें। शुभ भावना दें उसे, लेकिन मेरा मानना है कि फिर उसके पीछे ना रहें। फिर उसने जो करना है वो तो करेगा दीदी। उसके पीछे ना रहे मतलब, अब मुझे समझ, मतलब ये उसी बात को लेके ये ना रहे कि उसने ऐसा कर दिया। हाँ। मतलब कई बार होता है कि वो बंदा हमारे साथ भी होता है और हम हर समय यही संकल्प चलते रहे मुंह से,
तो वो क्या और इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। मतलब उसको हम शुभ वाइब्रेशन दे सकते हैं, शुभ भावना दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। राइट, वो बात बिल्कुल करेक्ट है। तो आज का स्लोगन ले लेते हैं। आप स्लोगन पढ़ेंगे? रियली शॉर्ट ऑन टाइम। फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। रूहानियत क्या होता है? बेहद की सोच, देने वाली सोच, रूह के गुणों में स्थित होना, अंतर्मुखी होना। रूहाब क्या होता है? जब मैं रूहानियत में हूं तो मेरा रूहाब, बाहर का व्यवहार, बाहर का बिहेवियर वैसा ही हो जाता है, गुणों से संपन्न हो जाता है। It actually reflects on your features. It reflects in every cell of your body. आपके हाथ की मूवमेंट, आपके आंखों का देखना, आपके हर लिटिल लिटिल थिंग्स में वो The body language, the body बॉडी language. लैंग्वेज Yeah. जो है वैसी बन जाती है। झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। पवित्रता किसको कहते हैं? प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड एंड एक्शन, राइट। जब मेरे संकल्प प्योर होंगे, प्योर संकल्प मतलब सबके लिए शुभ सोचना। और जहां तक कार्मिक अकाउंट है, मेरे को कोई पनिशमेंट है या जो भी, हम उसको पनिशमेंट वर्ड नहीं कहते, सेटलिंग बोलते हैं, तो उसको माफी की बात नहीं, बाबा तो उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। माफी का मतलब है ज्ञान को जब हम यूज करते हैं तो हमारे को उस चीज की फिर फीलिंग आनी बंद हो जाती है, उसका पेन मिलना बंद हो जाता है। तो एक तरह से माफी हो गई ना। वही बात मुझे कल दुख दे रही थी, वही बात आज मुझे दुख नहीं दे रही है, हो तो वही रहा है, तो क्या हो गया? माफी हो गई। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। एक मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। मुझे अपनी आंखों के आगे अंधेरा नजर आ रहा है। इस अंधेरे को अनुभव करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा। आंखें खोल सकते हैं। फोकस करेंगे आसपास के साउंड्स पर। इन आवाजों को सुनने वाली कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा मैं ज्योति बिंदु सितारा। अपनी आती जाती सांस को वॉच करेंगे। इन सांसों को भी वॉच करने वाली मैं आत्मा हूं। माथे के बीच चमक रही सारा फोकस स्वयं पर, जगमगा रही हूं। दिव्यता से संपन्न हूं।
दिव्य बुद्धि के वरदान को निरंतर अप्लाई करने वाली, दृष्टि में रूहानियत रखने वाली मैं नंबर 1 श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ। मेरा प्रकाश निकल निकल कर मेरे शरीर में फैल रहा, एक एक सेल को लाइट का बनाता जाए। मेरा शरीर भी इस लाइट से चमक रहा है। अब ये लाइट का शरीर अलग हो रहा है। मेरे स्थूल शरीर के सामने और इसमें प्रवेश करेंगे और चलें सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने। बाबा के माथे के बीच महाज्योति और ब्रह्मा की ज्योति चमक रही है। दृष्टि केवल वहां पर। बाबा की लाइट से मेरा फरिश्ता शरीर भी श्रृंगारित होने लगा। बोले बाबा से, आज मेरा मुझ फरिश्ते का पूरा श्रृंगार कीजिए। बाबा की लाइट मेरे मन और बुद्धि को टच कर रही, संस्कारों को भी टच कर रही है और मुझ में दिव्यता भरपूर हो रही है। मैं रूहानी तेज से चमक रही हूँ। भरपूर हूँ। अब चलें सभी फरिश्ते विश्व ग्लोब पर बैठ जाएं, टॉप पॉइंट पर। बिंदु बाबा हम सबके सिर पे छत्र छाया और पूरे ग्लोब को साकाश देंगे। दुखी आत्माएं, परेशान आत्मा, सब सुखी हो और सबका भला हो। इस संकल्प से बैठेंगे और अनुभव करें बाबा की किरणें हमसे होते हुए पूरे विश्व ग्लोब को प्रकाशित कर रही है, सुखदायी बना रही है।
मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। ओ प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना तब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। सभी हम वापस धीरे धीरे अपने स्थान पर आ जाएं। और आज सारा दिन हम अपनी स्थिति बनाए रखेंगे, अब स्वमान में रहेंगे। मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। अपने को ज्योति बिंदु देखेंगे और आसपास सभी आत्माओं को ज्योति बिंदु देखेंगे मिनिमम 5 टाइम्स। ठीक है। दूसरा मनन चिंतन के लिए जो पॉइंट है, पुण्य आत्मा किसको कहेंगे, उसके 10 पॉइंट लिखे। पुण्य आत्मा के बारे में जो भी आप बता सकते हैं, और जो लिख लें वो जो हमारा दूसरा ग्रुप है ना, जो प्रोग्रेस वाली, उसमें डाल सकते हैं। लिखें और जरूर डालें। और जब डालेंगे तो और सबको भी मोटिवेशन भी होती है और मदद भी मिलती है। ठीक है ना। कई बार आपको बहुत सुंदर पॉइंट्स आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज पुट द होमवर्क इन। दोनों होमवर्क है, 5 टाइम्स अपने को और दूसरों को आत्मा देखना और मनन चिंतन। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। Recording